अरे ये तो काला कद्दू है। हमको देख के हंस का रहा है ये, और इसके हाथ में क्या है? चाकू। हमको चाकू दिखा रहा है। चाकू दिखा के लगता है हमको डराने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हमको क्लास में बोला था, ना ही हम भूलेंगे ना ही हम भूलने देंगे। लगता है उसी लिए दांत दिखा रहा है। इस लड़का का इतना हिम्मत, मास्टर को धमका रहा है, डरा रहा है। रुको बेटा काला कद्दू, तुमको तो हम बताते हैं। हाँ बोलिए मास्टर जी। कद्दू सेठ जी, आप अपना बेटा को क्या संस्कार दिए हैं? उस दिन हम आपको उसका कंप्लेन क्या कर दिए, तब से हमको धमका रहा है, और आज तो हद पार कर दिया। वो बाजार में हमको चाकू दिखा के डराने का कोशिश कर रहा था। संभाल लीजिए अपना लड़का को, उसका लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। आगे चल के क्रिमिनल बनेगा वो। अरे आप टेंशन नहीं कीजिए मास्टर जी, आप हमको बता दिए ना, अब हम उसको अपने तरीका से समझाएंगे। सही बोल रहे हो कद्दू सेठ। ये सब बात सुन के तो हमको डर लग रहा है कि आजकल का बच्चा लोग कैसा हो गया है। छोटा छोटा बात पे उस लोग को गुस्सा आ जाता है, और कुछ बात नहीं हो तो उस पे भी गुस्सा आ जाता है। और हिम्मत तो इस लोग का इतना बढ़ गया है कि किसी से नहीं डर रहा है, जिसको तो इसको धमकाने चला जाता है। हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा लोग हाथ से निकल जाएगा। सुन रहा है ना टकलू, तुमको हमेशा समझाते थे ना उस काला कलूठा से दूर रहो। देख रहे हो ना क्या कर रहा है बाजार में, गुंडागर्दी। हाँ तुम्हारा पापा सही बोल रहा है। पहले हम इस चीज को गलत मानते थे, लेकिन आज हमको ये चीज सही लग रहा है कि तुमको काला कद्दू से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे, क्योंकि अब हमको भी उसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। समझे? देखो काला कद्दू का पापा भी बोल रहा है। अरे जवाब क्या नहीं देता है, मुंह में लट्ठा डाल के रखा है। ठीक है पापा। हाँ आइंदा देखे ना तो बताएंगे। अगर आप पापा हमको काला कद्दू के साथ देखे तो आप किसको बताइएगा? देखे मजाक कर रहा है ये लड़का, इसको मजाक लग रहा है अभी भी। यही हाल है आजकल के बच्चा लोग का। सही चीज समझा तो हंसने लगता है, मजाक समझता है, माँ बाप को बेवकूफ समझता है। जितना बेवकूफ समझना अपने बाप को समझ लो, काहे कि जब तुम्हारा बच्चा होगा ना, और जब वो तुमको बेवकूफ समझेगा तब तुमको समझ में आएगा। पापा तो हम शादी नहीं करेंगे तो बच्चा ही नहीं होगा, और न ही हम आपके तरह बेवकूफ बनेंगे। अरे चुप करो बदतमीज, हम तुमको प्यार से समझा रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। अभी गुस्सा आ गया ना हमको तो 2 लात मारेंगे तुमको पीछे में, फिर अंदर जाके रोना गधा का बच्चा। अरे पापा आप हमको तो समझा रहे हैं कि बदतमीजी मत करो, तो फिर आप अपने आप को गधा क्यों बोल रहे हैं? तभी तो हम भी आपको बोलते हैं। जब आपको अपने आप को गधा बोलने में शर्म नहीं लगता है तो हमको कैसे लगेगा? जो बड़ा कर देखेगा बच्चा वही न सीखेगा। हर माँ बाप चाहता है बच्चा अच्छा सीखे, लेकिन बच्चा सीखता कहाँ से? अपना माँ बाप ही से न सीखता है। आप अच्छा कर्म कीजिएगा और अच्छा बात कीजिएगा तो हम भी अच्छा बात सीखेंगे। दिन भर तो आप लोग फालतू बात करते हैं। जब लड़ाई होता है तो आपस में लड़ते हैं बच्चा लोग की तरह, तो हम लोग भी तो वही सीखेंगे। देखो टकला सेठ, तुम्हारा बच्चा भी कम नहीं है ये टकलू। देख रहे हो ना तुमको कैसे उल्टा सीधा रिप्लाई दे रहा है। अरे क्या बोले, तुम्हारा बेटा के चक्कर में हमारा बेटा बिगड़ गया है। अरे टकला सेठ, सिर्फ हमारा बेटा के ऊपर आरोप मत लगाओ। मानते हैं हमारा बेटा के चक्कर में ये थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरा बिगड़ा है हमारा बेटा के चक्कर में ही बिगड़ा है। तुम्हारा संस्कार में कमी है। अरे हमारा संस्कार में कोई कमी नहीं है। कोई भी माँ बाप अपना बच्चा लोग को गलत संस्कार नहीं देना चाहता है। तो पापा आप हमको गलत चीज क्यों सिखाते हैं? कि कोई जब आपसे घर में मिलने आता है तो आप घर में रहते हुए भी बोल देते हैं कि बोल दो। नहीं है पापा, झूठ बोलना सिखाते हैं और नफरत फैलाना सिखाते हैं कि अपना दोस्त से दोस्ती तोड़ दो, तो ये भी तो गलत चीज है। 2 नंबर का पैसा घर पे रखे है, तो हम तो कभी नहीं बोले पापा आपको कि आप इतना गलती कर रहे हैं। हम लोग अगर सच बात बोले तो थप्पड़ मार के चुप करवा देते हैं, बोलते बदतमीज चुप रहो। ये संस्कार है माँ बाप से बात करने का। समझ में नहीं आता कि सच का साथ दे कि झूठा माँ बाप का साथ दे। कभी बोलते सच बोलना सीखो, कभी बोलते हम जो बोलते उसको पालन करना सीखो। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। अब बोलो, काला कद्दू सिखाया ये भी इसको कि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है, और ऐसे कितना पैसा है 2 नंबर का तुम्हारा घर पे? 2 नंबर का काम करते हो? हाँ टकला सेठ। अरे तुम तो ऐसे मत बोलो, कद्दूपुर का 99% लोग ऐसे काम करता है, लेकिन जब दूसरे पे इल्जाम लगता है ना तो ऐसे दिखाता है जैसे लगता है वो अपना दूध से धुला हुआ है। पहले अपना घर में झाँको तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, समझे? क्या कि जब किसी के ऊपर उंगली उठाते हो ना तो ध्यान देना 3 उंगली तुम्हारी तरफ रहता है। तो अपना गिरेबान में झाँक लो, तुमको भी अपना 2 नंबर का पैसा दिख जाएगा। ऐसे भी काला कपड़ा तो तुम पहनते हो तो काला धन भी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा निकलेगा। अरे हम तुम्हारे तरह बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, हम टैक्स जमा करते हैं। अरे वही तो कह रहे हैं, टैक्स जमा कर लेते हो अपने पास, देते नहीं हो सरकार को, उसी को काला धन बोलते हैं। अरे सरकार को ही देते हैं, तुम्हारा बाबूजी को नहीं देते हैं। अरे उनको मालूम है कितना देते हो, कमाओगे 1 करोड़, दोगे 5 रुपया। बोल तो ऐसे रहो जैसे लगता है हमको पता ही नहीं है। हम बुरबा के हम घास खाते हैं, और हमारा बाबूजी को तुम्हारा पैसा का जरूरत नहीं है, समझे? भगवान के दया से हमको भी बहुत पैसा है। देखिए पापा, अभी जो आप लोग को समझा है वही हरकत आप लोग करने लगे, झगड़ने लगे। अब बताइए हम क्या सीखेंगे? दूसरे को सलाह देने से पहले खुद उस सलाह पे अमल कीजिए, तब दूसरे को सलाह दीजिए। काहे कि सलाह देना आसान है, उस सलाह पे अमल करना मुश्किल है। मानेंगे गधा कहीं का। हम समझ गए, ये जो तुम बकवास कर रहे हो ना
जानबूझ के कर रहे हो ताकि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और तुम्हारा वो लफंगा दोस्त काला कद्दू बच जाए और तुमको हम उससे बात करने से मना भी न कर पाए तो बता देते आइंदा अगर उससे बात किए ना तो टांग काट देंगे तुम्हारा। पापा चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। अरे कद्दू सेठ, अपना बेटा को भी समझा देना हमारा बचुआ से दूर है। अरे उसको आने तो दो, आज अच्छा से बताते हैं। क्या हुआ पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ओ आ गए महाराज, बहुत बड़े हो गए हो तुम। सुन रहे तुम दादा बनना चाह रहे हो। अरे पापा पहले हमको पापा तो बनने दीजिए, उसके बाद ना दादा बनेंगे, लेकिन हमारे पापा बनने के बाद आप जरूर दादा बन जाएंगे। देखो कितना बढ़िया से जवाब दे रहा है तुम्हारा लड़का। संस्कार तो देखो इसका। काहे टकला, तुम्हारा बाबूजी बाप बनने से पहले दादा बन गया था क्या, जो हमको संस्कार सिखा रहा है? अरे मारेंगे 2 जूता खींच के ना, अगर हमारे बाबूजी के बारे में कुछ भी बोला तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला सेठ, तुम चिंता मत करो, हम अपना बेटा से बात कर रहे हैं। हाँ करो करो, बात तो नहीं करो, इसके साथ और कुछ करो। हाँ हाँ, आज सब करना है हमको। तो इसे क्या करने वाले हैं पापा आज आप? तुमसे पहले बेटा बात तो कर ले, फिर बताते हैं ना। हाँ बताओ, दादा बनने का शौक है? अरे पापा बोले तो आपको कि पहले पापा बनेंगे तब ना दादा बनेंगे। अरे हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। सुने, आजकल तुम बाजार में छुरी लेके घूम रहे हो और लोग को डरा रहे हो। अरे कौन ये फालतू का बात सब बोला आपको? हम तो छुरी खरीदने गए थे। अच्छा, किस खुशी में खरीदने गए थे? अरे घर में पापा छुरी टूट गया था, इसीलिए खरीदने गए थे। अब छुरी खरीदने से कोई दादा बन जाता है क्या? नहीं नहीं बेटा, छुरी खरीदने से कोई दादा नहीं बनता है। अपने मास्टर को धमकाना, न भूलेंगे न भूलने देंगे, और उसके बाद बाजार में हाथ में छुरी लेके बत्तीसी दिखाना, इसको दादागिरी कहते हैं बेटा। हाँ तो बताने का कष्ट करोगे बेटा, किस खुशी में तुम मास्टर जी को चाकू दिखा रहे थे? अरे दिखा थोड़ी ना रहे थे, खरीद रहे थे। कौन बोला आपको इस वक्त हम चाकू दिखा रहे थे? अरे तुम्हारे मास्टर जी का कॉल आया था हमको, कह रहे थे कि तुम बहुत ही बत्तीसी निकाल के उनको देख रहे थे। अरे तो हंस कर देखने से क्या कोई किसी को डराता है क्या? नहीं, हंसने से प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन क्लास में धमकाने के बाद छुरी दिखाने से प्रॉब्लम है। हाँ तो आप बताओ, क्यों धमका रहे थे अपना मास्टर जी को? हाँ, गुंडा बनोगे तुम? इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा कि तुम कद्दूपुर में रह के मास्टर जी को धमकाओगे? अपना बाप का नाम मिट्टी में मिलाओगे? कद्दू सेठ का बेटा हो तो क्या हो गया, तो तुम? अरे पापा अभी तक तो हम उनको नहीं डराए थे चाकू दिखाकर, हम तो ऐसे ही हंस रहे थे। लेकिन वो हमारे लिए झूठा इल्जाम लगाए ना, तो अब तो उनको हम जरूर डराएंगे। कहे कि अगर हमारे लिए कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अरे हिम्मत तो देखो अपना बेटा का, तुम्हारा मुंह पे बोल रहा है कि अभी तक नहीं डराए थे लेकिन अब डराएंगे। तुम तो कमाल का संस्कार दियो अपना लड़का को। टकला सेठ तुम चुप रहो, जाओ अंदर, हमको अपना लड़का से बात करने दो। अरे हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारा बालकनी हम यहीं खड़े रहेंगे। और हम इसको एक चीज बोलना चाहते हैं, सुनो रे काला कद्दू, अगर तुम हमारा लड़का के सामने दिखा या उससे बात किया तो तुम्हारा टांग काट देंगे। हो गया ना तुम्हारा, आप चुप रहो। क्या बोले काला कद्दू, तुम मास्टर जी को डराओगे? हाँ जरूर डराएंगे, कहे कि अभी तक हम कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, हमको बदनाम करने का कोशिश की है, तो अब हम वो काम सच में करके दिखाएंगे। वहाँ पर तुम ऐसे मजाक में हंस रहे थे, हमको क्या मालूम था वो हमारे हाथ में छुरी देखकर हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे। हम तो घर के लिए छुरी खरीदने गए थे। ठीक है, तुमको जो करना करो, अब हमको जो करना है वो हम करेंगे। हाँ तो टकला सेठ, तुम बहुत दिन से काला कद्दू को मारना चाह रहे थे ना, आज तुमको हम खुला छूट देते हैं, जितना मारना मारो इसको। जाओ मारो इसको। अरे सच में मारे? हाँ हाँ मारो। अगर गलती से हाथ पैर टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पापा टकला को बोल दीजिए, अगर गलती से उसका भी हाथ पैर टूट गया तो उसका भी जिम्मेदारी आपका नहीं है। अरे हाथ पैर किसका टूटेगा आज पता चल जाएगा। टकला सेठ से पंगा लेता है तुम, आज बताते हैं तुमको। कद्दूपुर में हमसे बड़ा गुंडा बनेगा तुमको दिखाते हैं गुंडागर्दी। काला कद्दू आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे पापा बचाइए हमको, ये टकला बहुत मार रहा है। अरे तुम्हारा यही सजा। आज मास्टर को क्लास में आने दो ना, बढ़िया से बताएंगे। हमको फंसाया ना झूठा आरोप में, आज छोड़ेंगे नहीं, पूरा बेइज्जती करके रहेंगे। बच्चों, जो सर आप लोगों को रोजाना पढ़ाते हैं वो आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने आज मुझे यहाँ भेजा है आप लोगों की क्लास अटेंड करने के लिए। तो मैं आज आप सभी की क्लास लूंगा। अरे मास्टर आज जानबूझकर नहीं आया लगता है, इसको भेज दिया है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसका भी बेइज्जती करके रहेंगे। और ये बताइए, आप सभी में मैनर नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं क्लास में आया, आप में से कोई भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे विश किया। चलिए अब मुंह क्या देख रहे हैं, खड़े होइए, बोलिए गुड मॉर्निंग। अभी भी सब बैठा हुआ है, चलो खड़े हो। खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, बोलो गुड मॉर्निंग। सर अभी आफ्टरनून हो रहा है तो गुड मॉर्निंग कैसे बोले? अरे चुप करो बेवकूफो, हमको भी पता है अभी आफ्टरनून हो रहा है। कोई मैनर नहीं है तुम लोग में और ना ही बात करने का सलीका है, खाली गधों की तरह बैठे रहते हो। अरे पागल हो क्या तुम लोग, फिर क्यों हंस रहे हो? अरे मास्टर साहब आप ही तो बोले कि गधों की तरह बैठे रहते हो, इसी पर हंसी आ गया। अरे तो इसमें हंसने जैसा क्या है? अरे मास्टर साहब इसी बात पर तो हंसी आया, काहे कि क्लास में आपको छोड़कर सब खड़ा है। अरे चुप करो बेवकूफो, बैठो।
अरे क्या हुआ, बैठते क्यों नहीं हो? मास्टर साहब कहे कि हम लोग गधा नहीं है ना। अरे सब बैठो। अरे खड़े क्यों हो भाई, बैठते क्यों नहीं हो? अरे मास्टर साहब अगर बैठेंगे तो गधा बन जाएंगे ना। अरे इस गधा लोग को तो ठीक करना पड़ेगा, मेरा तब से मजाक उड़ा रहा है। अभी बताते हैं। अरे अब हम फिर से बोल रहे हैं, जो नहीं बैठेगा वो गधा होगा। मेरे सामने ज्यादा दिमाग चला रहा था, दिखा दिए ना किसका दिमाग तेज है। अरे तुम लोग फिर क्यों हंस रहे हो, पागल हो क्या? आज क्या खा कर आए हो जितना हंसी निकल रहा है तुम लोग का? अरे मास्टर साहब आप खड़े हैं इसलिए। अरे तो क्या हुआ, हम खड़े हैं तो? अरे मास्टर साहब अभी तो आप बोले कि जो नहीं बैठेगा वो गधा होगा, और उसके बाद आप खड़े हैं। अरे मास्टर साहब हमको यहाँ आने से पहले तो सही बोल रहे थे कि क्लास में एक काला कल उठा होगा, वो बहुत बदतमीज है। हम गलती कर दिए जो उनका बात नहीं माने। ये तो बहुत ही बदतमीज लड़का है, लेकिन ये भी हमको नहीं जानता है। अभी इसको ठीक करते हैं। बच्चों आज मैं आप सभी को जनरल नॉलेज पढ़ाऊंगा, तो बताओ काला कद्दू, लाल किला कहाँ है? अरे मास्टर साहब केला तो पीला या हरा होता है, ये लाल केला कहाँ पर मिलता है? अरे गधा, लाल केला नहीं, लाल किला कहाँ है ये पूछ रहे हैं। लाल किला दिल्ली में है। कुछ नहीं आता है तुमको बेवकूफ, खाली बकवास करने आते हो क्लास में। चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, इंडिया गेट कहाँ है? अरे मास्टर साहब इंडिया गेट तो इंडिया में ही ना होगा, पाकिस्तान में थोड़ी ना होगा। जैसे आपका घर का गेट आपके घर में होगा, हमारे घर में थोड़ी ना होगा। अरे चुप रहो बेवकूफ, इतना नहीं आता है तुमको। इंडिया गेट दिल्ली में है। अच्छा सर, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो जब भी हम लोग को इंडिया से बाहर जाना होगा तो दिल्ली होकर जाना होगा क्या? बाकी कहीं से नहीं जा सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं जा सकते हो कहीं और से? अरे सर जब इंडिया का गेट दिल्ली में है तो दूसरा जगह क्या खिड़की खुला हुआ है जो वहाँ से जाएंगे? अरे चुप रहो पागल, देख रहे हैं ना आप सभी कितना दिमाग है इस लड़का को, खाली बकवास करने आता है। आज तो इसका पूरा बेइज्जती करके रहेंगे क्लास में, दिखा देंगे इसको कितना बुद्धि है। चलो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। चलो बताओ भारत की राजधानी क्या है? अरे सर भारत की राजधानी ट्रेन है, जिसका किराया बहुत महंगा है, लेकिन उस हिसाब से उसका कोच मेंटेन नहीं है। अरे पागल, हम इंडिया की कैपिटल पूछ रहे हैं। अरे सर इंडिया की कैपिटल पूछ रहे हैं क्या? इंडिया की कैपिटल कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन। अरे चुप रहो गधा, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। अरे ये क्या जवाब हुआ सर? लाल किला भी दिल्ली में है, इंडिया का गेट भी दिल्ली में है, इंडिया की कैपिटल भी दिल्ली में है। आपका सारा प्रश्न का उत्तर तो दिल्ली है। हाँ तो उसमें क्या है, नहीं हो सकता है क्या जवाब दिल्ली? यानी अब जो भी आप सवाल करेंगे सबके लिए हमको दिल्ली बोलना है क्या? अरे हम बेवकूफ हैं क्या, जो सारा प्रश्न तुमसे वही करेंगे जिसका उत्तर दिल्ली हो? अरे सर अब अपने मुंह से क्या बोले, आप ही बता दीजिए अपने बारे में। अरे चुप रहो पागल, नहीं तो एक चमाट मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, बदतमीज। चलो बताओ सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? अरे सर सूर्य किसी दिशा में नहीं होता है, आसमान में होता है। अरे कितना बड़ा बेवकूफ है जी तुमको सामान्य ज्ञान तो है ही नहीं। सुबह के समय सूर्य पूरब में होता है। नहीं नहीं सर हमने घर के भी ऊपर होता है। अरे चुप रहो पागल। चलो अगले प्रश्न का उत्तर दो, खाना खाने वाले हाथ को हम क्या कहते हैं? अरे सर आज तक हम अपने हाथ को ना कुछ भी नहीं कहे हैं, काहे कि हमको ये पता ही नहीं है कि उसका कान कहाँ पर है जो कहें। अरे तुम इतना बड़ा गधा है ना कि गधा को भी शर्म आ जाए तुमको देखकर। 100 गधा मरा होगा तब तुम पैदा हुआ होगा, इतना भी नहीं पता है कि जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं उसको राइट हैंड बोलते हैं। अरे तो सर जिस हाथ से धोते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे ये क्लास में तुम क्या फालतू का सवाल कर रहा है पागल? अरे कहाँ कोई फालतू का सवाल कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं जिस हाथ से धोते हैं उसको क्या कहते हैं? ये फालतू का सवाल है। अरे उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। क्या बोले सर, आप खाते सीधा हाथ से और धोते उल्टा हाथ से हैं? हम तो दोनों काम सीधा हाथ से करते हैं। क्या तुम खाता भी सीधा हाथ से और धोता भी सीधा हाथ से है? छी 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 छी। अरे इसमें छीछी छीछी क्या बोल रहे हैं? जब खाना सीधा हाथ से खाएंगे तो बर्तन भी तो सीधा हाथ से ना धोएंगे, उल्टा हाथ से क्या धोएंगे? अरे तुम बर्तन धोने का बात कर रहे थे क्या? अरे मास्टर साहब तो आप क्या धोने का बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं। ये बताओ रेडियो की खोज किसने की थी? अरे मास्टर साहब आमिर खान ने की थी। आमिर खान खोजा था रेडियो? अरे मास्टर साहब आप पीके नहीं देखे हैं क्या? पीके में जो आमिर खान नंगा था तो उसका इज्जत कौन बचाया? रेडियो बचाया था ना। आमिर खान रेडियो खोजा था अपना इज्जत बचाने के लिए। अरे बेवकूफ, रेडियो की जो खोज की थी ना वो मार्कोनी ने की थी। अरे सर ये बताइए तो रेडियो खो किसका गया था जो मार्कोनी उसको खोजा? अरे मार्कोनी रेडियो को खोजा नहीं, खोज की रेडियो की, यानी इन्वेंशन किया। मास्टर साहब एक सवाल हम पूछे क्या आपसे? पूछो। चलिए बताइए ज्यादा हंसने से क्या होता है? अरे ज्यादा हंसने से सेहत सही रहता है, और क्या होता है? नहीं मास्टर साहब गलत जवाब। ज्यादा हंसने से जिस पर हम लोग हंसते हैं उसको अपनी बेइज्जती लगती है,
जैसे थोड़ी देर पहले आपको लग रही थी। अरे ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चलो कुत्ता के ऊपर निबंध सुनाओ। मास्टर साहब, कुत्ता काला हो या गोरा हो, कुत्ता कुत्ता होता है। आपका हो या मेरा हो, कुत्ता कुत्ता होता है। भौंकने वाला हो या काटने वाला हो, कुत्ता कुत्ता होता है। पलंग पर सोने वाला हो या जमीन पर सोने वाला हो, कुत्ता कुत्ता होता है। कुल मिलाकर कुत्ता ही कुत्ता होता है। अरे चुप रहो बेवकूफ, ये लड़का तो बहुत तेज बन रहा है, इसका सारा फुटानी अभी निकालते हैं हम। काला कद्दू, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है? अरे मास्टर साहब, हम सीढ़ी से गिर गए थे घर में। नहीं नहीं, ये चोट तो सीढ़ी से गिरने की नहीं लगती है, कोई लगता है बहुत बुरी तरीके से मारा है तुमको। अरे हम बोले ना, हम सीढ़ी से नीचे गिर गए थे, कोई हमको नहीं मारा है, और ऐसे भी हमको कोई मार भी नहीं सकता है, काहे कि हम काला कद्दू हैं। ओहो हो, लगता है मार खाने के बाद तुम्हारा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, भूल गए हो तुम कौन मारा है तुमको। चलो हम बता देते हैं पूरा क्लास को। अरे मास्टर साहब, आप पढ़ाने आए, पढ़ाई का बात कीजिए। हमको कोई मारा या नहीं मारा उससे आपका क्या मतलब है, और क्लास का क्या मतलब है जो आप इस लोग को बताइएगा। अब लगता है बेटा का फुटानी ठीक हो रहा है, अपना बात नहीं पता चलने देना चाह रहा है क्लास को, लेकिन इसको हम ठीक तो जरूर करेंगे, काहे कि इसको भी समझ में आना चाहिए कि इसका मास्टर इससे भी ज्यादा होशियार है। तो सुनिए बच्चों, काला कद्दू का जो ये हाल है, ये टकला सेठ किया है, टकलू का पापा। काहे कि ये काला कद्दू मास्टर को धमकी दिया था, आप लोगों के सुने ही होंगे, आप लोग क्लास में ही दिया था धमकी, और फिर बाजार में चाकू दिखाया था मास्टर को। इसी बात पर इसका पापा टकला सेठ को परमिशन दिया मारने के लिए, तभी इसका ये हाल है। तो समझ में आया ना कि मास्टर से अगर पंगा लोगे तो यही हाल होगा। एक तो वो मास्टर हमको बिना मतलब का मार खिला दिया, ऊपर से ये मास्टर पूरा क्लास को बता दिया। पूरे क्लास में टकलू और गोरा कद्दू को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि हमको किस बात का मार पड़ा है। हमारा इतना बड़ा बेइज्जती किया ये मास्टर, अभी इसको बताते हैं हम। मास्टर साहब, एक बात बताइए तो, आप क्या बोले कि मास्टर साहब क्यों नहीं आए आज क्लास में? अरे बताए जो तबीयत खराब है। मास्टर साहब, सही में तबीयत खराब है मास्टर साहब का, कि मेरे सामने आने से डर रहे हैं इसीलिए क्लास में नहीं आए हैं। तुम कोई कद्दूपुर का तोप है क्या जो तुमसे मास्टर डर कर क्लास में नहीं आएगा? उनका सही में तबीयत खराब है, लेकिन आज हम तुमको जरूर बताएंगे। बहुत तुम्हारे अंदर गर्मी है ना, तुम्हारा सारा गर्मी आज हम उतारेंगे, और वो भी पूरा क्लास के सामने हम ही उतारेंगे। अरे छोड़ दीजिए मास्टर साहब, छोड़ दीजिए, इतना मत मारिए, ऐसे भी आप हम लोग का परमानेंट मास्टर नहीं है। अरे इसीलिए तो मार रहे हैं ताकि हमको तुम भूलो नहीं और अपना औकात भी।